हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपन डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी एवं अन्य एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए हम यहाँ पर आज अपने पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वेल्ड नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं: दक्षिण अफ्रीका, एशिया, यूरोप एवं दक्षिणी अमेरिका। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हमारे वेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। बात करें एशिया और यूरोप की तो यहाँ पर दोस्तों स्टेपीज घास के मैदान मिलते हैं। स्टेपीज घास के मैदान हमें कहाँ मिलते हैं? तो एशिया एवं यूरोप में मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में हमें पंपास नामक घास के मैदान मिलते हैं। पंपास नामक घास के मैदान हमें दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? आपके पास ऑप्शन है: पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्मों की अधिक्षमता होती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कंपनी है वो लिमिटेड सामान बनाएगी, उतना ही सामान बनाएगी जितना कि सामान उसका बिक जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनका जो रेट है, वो वस्तु का जो रेट है वो सभी बाजार में एक समान बेचेगा, ना तो कहीं ज़्यादा बेचेगा ना ही कहीं कम बेचेगा। तो कंपनी जो है वो फिक्स सामान बनाएगी और उसकी फिक्स कीमत रखेगी और अन्य जगहों पर इसके दाम उतार चढ़ाव नहीं होंगे, फिक्स रहेंगे। तो इसी का मतलब होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन हैं: माइकल फेराडे, अल्फ्रेड नोबल, चार्ल्स बेबेज या फिर सैमुअल कोल्ट। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। बात करते हैं माइकल फेराडे की। तो दोस्तों माइकल फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। किसका? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो माइकल फेराडे ने दिया था। दूसरी बात, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। डायनामाइट का किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। ये आईएमपी है, इसको आप गाइस याद रखना। चार्ल्स बेबेज ने सभी जानते हैं कंप्यूटर की आविष्कार किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का और माइकल फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का और सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आपके पास चार ऑप्शन हैं: मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद नदी के किनारे साबरमती नदी बहती है। बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद विख्यात नदी है मूसी नदी। तो मूसी नदी के किनारे हमारा हैदराबाद है, ठीक है। अगला है हमारा विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा हमारी कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी के किनारे हमारा विजयवाड़ा स्थित है। और मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई हमारी उल्हास नदी के किनारे है। उल्हास नदी के किनारे हमारा मुंबई है। मुंबई जो है वो हमारा पश्चिमी तट पर जो कोंकण तट है, जो कोंकण तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है हमारा मुंबई। तो गाइस यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास चार ऑप्शन हैं: जेनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम या फिर पेरिस। तो गाइस आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है और जेनेवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 मई 1863 को। 8 मई 1863 को किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। और गाइस इसका काम क्या रहता है? तो युद्ध जो होते हैं उसके बाद जो विपदा होती है उसके बाद उसमें इसकी मदद करना लोगों की। रेड क्रॉस का मतलब ही ये होता है कि युद्ध जो आपदा होती है उसमें जो मुसीबत होती है वहाँ पर लोगों की मदद करना। तो 8 मई 1863 को इसकी स्थापना की गई थी हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा और अभी तक इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
तो गाइस ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। तो आपका 4 ऑप्शन हैं, विकिपीडिया, नेटस्केप, विकीलीक्स और गूगल क्रोम। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विकीलीक्स। विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? जूलियन अंसाजे। बात करें दोस्तों विकिपीडिया के, तो विकिपीडिया के संस्थापक हैं हमारे जिमी वेल्स एवं लेरी सेंगर। ये हमारे किसके हैं? तो ये हमारे हो गए विकिपीडिया के। बात करें गूगल क्रोम के, तो गूगल क्रोम के हमारे लेरी पेज। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना कि गूगल क्रोम के हमारे लेरी पेज, विकिपीडिया के हमारे जिमी वेल्स एवं लेरी सेंगर, और विकीलीक्स के कौन हैं? जूलियन अंसाजे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? ऑप्शन है आपके जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से 1959 में इसकी स्थापना ओडिशा में की गई थी। ओडिशा में एक स्टील प्लांट लगाया गया 1959 में जर्मनी की सहायता से। और दोस्तों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1853 में, 1850 में, 1839 में और 1825 में। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये ट्रेन चलाई गई थी। तो गाइस ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में हमारा भद्रा अभ्यारण्य स्थित है। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आपके लिए डेली के डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि आपको सीधे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में रोज़ की रोज़ अपन धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।